रानी को आखिरकार वह सबूत मिल ही गया जो अनीशा के चेहरे से मासूमियत का नकाब हटाने के लिए काफी है। डॉक्टर बजाज के केस में जो नया मोड़ आया है वह न सिर्फ पूरी कहानी की दिशा बदल देगा, बल्कि एक के बाद एक ऐसे राज खोलेगा जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस केस में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा खुलासा, ऐसा खुलासा जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। रानी के हाथ जो सबूत लगा है उसमें सिर्फ अनीशा ही नहीं, बल्कि एक पूरे गैंग का नाम है जो अस्पताल की आड़ में मानव तस्करी और रंगों की अवैध तिजारत कर रहा था। और यह सब हो रहा था दिग्विजय के अस्पताल में, उसकी नाक के नीचे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह का सरगना कोई और नहीं बल्कि नारायण खुद है। वही नारायण जो आजकल दिग्विजय और अनीशा की शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। दूसरी ओर रानी को जब यह पता चलता है कि डॉक्टर बजाज को न सिर्फ मारा गया था, बल्कि उनकी मौत का वीडियो सबूत भी एक गुप्त ड्राइव में मौजूद है, तो वह हिल जाती है। यह ड्राइव डॉक्टर लाल ने अपने पास सुरक्षित रखी थी, लेकिन उससे पहले कि रानी उसे सार्वजनिक कर पाती, डॉक्टर लाल अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं। पुलिस को उनकी जली हुई कार जंगल में मिलती है, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं होती। क्या डॉक्टर लाल अब भी जिंदा हैं या उन्हें भी मार दिया गया? इसी बीच अनीशा का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। वह न सिर्फ अस्पताल में अवैध कामों में लिप्त थी, बल्कि दिग्विजय से शादी भी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी ताकि अस्पताल की कानूनी हिस्सेदारी उसे मिल सके। और जब उसे यह डर सताने लगता है कि रानी सबके सामने सच उजागर कर देगी, तो वह रानी को खत्म करने की साजिश रचती है। रानी की कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और एक भयानक एक्सीडेंट होता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से रानी बच जाती है। अब वह पहले से ज्यादा मजबूती से सच सामने लाने की कसम खा लेती है। इसी दौरान दिग्विजय को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है, जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक डीएनए रिपोर्ट होती है। इन तस्वीरों में अनीशा किसी अनजान पुरुष के साथ देखी जा रही है और डीएनए रिपोर्ट यह साबित करती है कि ध्वनि असल में दिग्विजय की बेटी नहीं है। यह खबर दिग्विजय को तोड़कर रख देती है। उसका पूरा विश्वास डगमगाने लगता है। क्या उसका अब तक का रिश्ता एक झूठ पर खड़ा था? उधर रानी को एक और झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि नारायण उसका सगा पिता है और उसी ने सालों पहले उसकी मां को छोड़ दिया था ताकि वह अनीशा की मां से शादी कर सके। यह सच्चाई रानी को अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन उसे अब समझ आता है कि नारायण क्यों इस शादी के पीछे इतना ज्यादा जोर दे रहा है। यह शादी उसकी सारी गलतियों को ढकने का एक तरीका है। रानी अब तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस शादी को नहीं होने देगी। शादी वाले दिन जैसे ही मंडप सजता है, रानी पूरे परिवार और मीडिया को इकट्ठा कर एक पेन ड्राइव चलवाती है जिसमें डॉक्टर बजाज की मौत की असली रिकॉर्डिंग होती है। उसमें साफ दिखता है कि कैसे अनीशा ने एक इंजेक्शन देकर उन्हें मार डाला। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अनीशा बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त एक सीनियर पुलिस अफसर वहां आता है और कहता है, हम इस वक्त एक और गिरफ्तारी करने आए हैं। वह रुख करता है नारायण की तरफ। नारायण का चेहरा सफेद पड़ जाता है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है, लेकिन जाते जाते वह रानी से कहता है, तू जीत गई बेटी। लेकिन जो तू नहीं जानती वो ये है कि अनीशा सिर्फ एक प्यादा थी। असली राजा अभी भी जिंदा है। अब सवाल उठता है, कौन है यह असली राजा? क्या रानी की जंग अब एक और रहस्यमय दुश्मन से होने वाली है? क्या दिग्विजय रानी के साथ खड़ा रहेगा या फिर गिल्ट और भ्रम उसे तोड़ देगा? और सबसे बड़ा ट्विस्ट शो के अंत में दिखाया जाता है कि एक नकाबपोश व्यक्ति, जो सीसीटीवी फुटेज में अस्पताल में कई बार दिखा है,
असल में रानी का सौतेला भाई है, जिसे बचपन में मृत मान लिया गया था। लेकिन वह अब अपने पिता नारायण और बहन रानी से बदला लेने के लिए लौट आया है। पॉकेट में आसमान अब सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि एक हाई स्टेक थ्रिलर बन चुका है, जिसमें हर किरदार की परतें खुल रही हैं और हर रिश्ता अब शक के दायरे में है। क्या आप तैयार हैं अगले तूफानी, झकझोर देने वाले एपिसोड्स के लिए? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी करवट ले चुकी है और जो आगे होगा वह न केवल चौंकाने वाला होगा, बल्कि आपकी सांसें थाम देने वाला भी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि पॉकेट में